अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का थर्ड वर्किंग डे आज वेडनेसडे है और डेट है आज 16 सितंबर। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है यूट्यूब चैनल के थ्रू और जो भी इम्पॉर्टेंट ख़बरें होती हैं मार्केट के हवाले से वो आपके साथ शेयर की जाती हैं और हम ये चेक करते हैं कि इन तमाम ख़बरों का और हालात व वाक़यात का मार्केट पे उसके क्या इम्प्लिकेशंस होते हैं, मार्केट पर क्या असरात पड़ते हैं, या वो पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं या नेगेटिविटी की तरफ। तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट आज तो बहरहाल सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है वो अमेरिका की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के हवाले से आज उसके इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11 बजे इसका अनाउंसमेंट होगा। इस वक्त अमेरिका का इंटरेस्ट रेट अपने हिस्ट्री के लोएस्ट लेवल पर है। 0% से लेके 0.2% बेसिस पॉइंट पे अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो कि तारीख में अपनी निचली सतह पर है, तारीख की निचली तरीन सतह पर है। तो बहरहाल अभी तक हमारे पास जो इंडिकेशंस आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट अनचेंज छोड़ेगा और इस अनचेंज छोड़ने को भी पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये जिक्र किया था कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट हो या गोल्ड सिल्वर की मार्केट हो, वो उस वक्त तक डाउनफॉल नहीं होगी जब तक हमारे पास इंटरेस्ट रेट के हवाले से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नज़र ना आ जाए, कोई ऐसी इंडिकेशन हमारे पास ना अवेलेबल हो कि ये कहा जाए कि अमेरिका या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो या बरतानिया का सेंट्रल बैंक हो, वहाँ से हमें कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की खबरें आना शुरू ना हो जाएं। उस वक्त तक स्टॉक मार्केटें ना तो गिरेंगी और ना ही सोने चांदी की कीमतों में जवाल जबू हाली का वो शिकार होंगे। और यही वजह है कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे इस हवाले से है क्योंकि आज रात को जो अनाउंसमेंट होगी उस पर दुनिया की नजरें मरकूज है और इसमें हम ये चेक करेंगे कि आफ्टर अनाउंसमेंट के बाद जो इनकी इंटरेस्ट रेट की जो मीटिंग के हवाले से इनकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आया क्या कोई ऐसी इंडिकेशन जर्मी पाल की तरफ से दी जाती है कि आइंदा या आज या लेटर ऑन या आइंदा 6 महीने में अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है। तो बहरहाल आज रात को हम देखते हैं कि क्या अमेरिका की जानिब से कोई ऐसी इंडिकेशन हमें मिलती है या नहीं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट है, अब तक की जो इंडिकेशन है उसमें यही कहा जा रहा है कि आज रात को अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट का जो अनाउंसमेंट करेगा वो अनचेंज होगा। 0 से लेकर 25 बेसिस पॉइंट अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को इंटैक्ट रखेगा। तो बहरहाल आज रात में देखते हैं। इसके अलावा कल भी हमारे पास इंपॉर्टेंट खबर रहेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट है, बैंक ऑफ जापान का भी कल है। इसको भी हम देखते रहेंगे कि इनकी क्या रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं। बहरहाल आज पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो FOMC की जानिब मरकूज रहेंगी। अच्छा, इसके साथ ही जो हमारे पास दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर चल रही है जो कि पिछले 1 महीने से अब्राहम एकॉर्ड के हवाले से बात हो रही है कि इसराइल को जो ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अमेरिका है और अमेरिका इस कोशिश में लगा हुआ है कि अरब लीग हो या OIC हो, उसके तमाम ममालिक इस्लामी जो कंट्रीज़ हैं वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लें आफ्टर 70 और 80 ईयर्स ऑफ टाइम। और हम ये देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली हमारे पास मुत्तहदा अरब इमारात की खबर आई कि उसने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है और सिफारती और तिजारती ताल्लुकात उसने बहाल कर दिए हैं। और उसके वेरी नेक्स्ट 2-3 डेज के बाद हमें बहरीन की तरफ से भी खबरें आना शुरू हो गई थी और कल एक तारीख साज एक सिग्नेचर और एक प्रोटोकॉल साइन हुआ जो कि वाशिंगटन में हुआ और नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वाशिंगटन में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर बहरीन और मुत्तहदा अरब इमारात के फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर्स ने उस पर दस्तखत कर दिए और आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ टाइम के बाद इसराइल को उन्होंने कबूल लिया। अब इन तमाम हालात और वाक़यात में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात इस्लामी ममालिक की जानिब से पेश किए जा रहे हैं जिसमें सर फहरिस्त ईरान और टर्की है। ईरान और टर्की ने शदीद मुखालफत की है और इसको कंडेम किया है और उन्होंने ये कहा है कि 70 साल या 80 साल जो कोशिशें थी, जो कुर्बानियाँ थी फ़लस्तीन के हवाले से और एक इस्लामी मौक़िफ़ था कि जनाब जब तक इसराइल का जो जिसने कब्ज़ा किया हुआ है फ़लस्तीनी सरजमी पे, जब तक वो जगह खाली नहीं कर देते या वो अगर खाली नहीं करते तो फ़लस्तीन को जब तक अपनी सरजमी नहीं मिल जाती या यरूशलेम उनको नहीं मिल जाता, क़िबला अव्वल उनको नहीं मिल जाता, मस्जिद अक्सा उनको नहीं मिल जाती, उस वक्त तक वो इसराइल को कबूल नहीं करेंगे।
लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक बड़े अफसोस का मुकाम है कि वो तमाम इस्लामिक कंट्री जो पिछले 70 सालों से इस मौक़िफ़ पर कायम थे कि जब तक इस्लामी ममालिक से मिलजुल कर फ़लस्तीन को अपनी सरजमी नहीं मिल जाती उस वक्त तक वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये बड़ा एक अलमिया हो गया, एक बड़ी ट्रेजेडी है मुस्लिम स्टेट्स के लिए कि इसराइल को कबूल करते चले जा रहे हैं। अब हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि मराकेश है, ओमान, मस्कत है, ये तमाम कंट्रीज भी आहिस्ता आहिस्ता इसको कबूल लेंगे। और सबसे ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो इस वक्त सऊदी अरब के ऊपर है। सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इसराइल को एक्सेप्ट कर ले। और हमने 2 दिन कबल इमाम काबा के जो इमाम काबा हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ कुरान और अहदीस का हवाला देते हुए इस बात पर लोगों को कायल करने की कोशिश की है कि इसराइल को कबूल लिया जाए। इस हवाले से पूरे सोशल मीडिया पे जो है बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और लोग कुछ नाला भी दिखाई देते हैं कि फ़लस्तीनियों की तमाम कुर्बानियाँ रायगां होती हुई दिखाई दे रही हैं अगर इसराइल को सऊदी अरब कबूल कर लेता है। तो बहरहाल इस प्रेशर की वजह से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर है और इंटरनली प्रेशर है, जिसकी वजह से ये देखने में आ रहा है कि तेल की कीमतें जो कि $41 के टेक्निकल लेवल को तोड़ चुकी हैं और तकरीबन 35, 36 और 37 के लगभग मार्केटें चल रही हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर है कि वो अगर इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता है तो तेल की कीमतें $41 से ऊपर 44, 45, $50 तक जा सकती हैं और इकोनॉमिक कंडीशन सऊदी अरब की बेहतर हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो अंदर से जो रिपोर्ट्स हैं, जो एक तज्जियाती रिपोर्ट हैं, उसमें यही देखने में आ रहा है कि तेल की कीमतें इसी वजह से नीचे हैं ताकि सऊदी अरब इसराइल को एक्सेप्ट करे और उसके जो मुआशी हालात हैं सऊदी अरब के तेल पे जो डिपेंडेंसी है वो बरकरार रहे और तेल की कीमतें ऊपर आ जाएं। तो बहरहाल इसको हमें क्लोजली वॉच में रखना पड़ेगा और देखते हैं कि इस हवाले से और क्या होता है। अच्छा, आज हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी मिक्स है, 30-40 पॉइंट माइनस है, कुछ प्लस हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हमारा जॉइंट सेशन होने वाला है सेनेट और कौमी असम्बली का। पिछले दिनों हमने देखा था कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया की रेटिंग करती है कि वहाँ पे टेररिज्म कैसा है, कि टेररिज्म वहाँ पर है या नहीं है, या पीसफुल माहौल उस कंट्री में है या नहीं है, और टेररिज्म के अगेंस्ट में वो मुल्क कौन सा कितना काम कर रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में इंटैक्ट है। पिछले दिनों हमने देखा था कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने सेनेट में इस बिल को रिजेक्ट कर दिया था और पाकिस्तान हुकूमत ने जो पॉइंट्स पेश किए थे उसको ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हुए अपोजिशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आज सदर पाकिस्तान जनाब मोहतरम अलवी साहब की तरफ से, आरिफ अलवी साहब की तरफ से जॉइंट सेशन कॉल किया गया है और आज पाकिस्तान सेनेट और पाकिस्तान की कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास होगा और इसमें यह कहा जा रहा है कि ये FATF के हवाले से पाकिस्तान आज इस बिल को पास कर देगा। और उसकी वजह यही है कि जॉइंट सेशन में नॉर्मली हमने देखा है कि जिस बिल को पास करना होता है उसके लिए जॉइंट सेशन को कॉल दिया जाता है। तो आज बहुत कवी इम्कानात हैं कि पाकिस्तान FATF के हवाले से जो सिफारिशात पेश करेगा या जो बिल पेश करेगा वो जॉइंट सेशन में पास कर लिया जाएगा। उसके पास होने पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इंडिकेशन ये आएगी कि जो पेरिस बेस्ड FATF ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगी और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, बहुत अच्छा होगा। और इससे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो कि पहले ही तकरीबन 43,000 के लगभग चल रही है, ये मजीद अपने 43,000 के लेवल को ब्रेक करके 50,000 और 53,000 का जो लाइफ हाई है उसको भी क्रॉस करने के कभी इम्कानात रोशन हो जाएंगे। तो आज पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे। आज हम सारा दिन इसको देखेंगे कि पाकिस्तान की जो ज्वाइंट सेशन का असेंबली का और सेनेट का इजलास होगा उसमें क्या सूरत हाल पेश आती है। इसके अलावा आज हमने अखबारात में भी देखा एक बहुत अच्छा बिल कल पास कर दिया नेशनल असेंबली में और वो बिल वाकई में सलाम पेश करने के मुतरादिफ है। हमने अक्सर सुना है कि हमारे पाक फौज जो कि हमारी पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज है उनके खिलाफ अक्सर कुछ नेगेटिव कमेंट्स और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हमारी हुकूमती या अपोजिशन पार्टी की तरफ से हज़ब इख्तिलाफ की तरफ से इज़हार ख्याल किया जाता है जो कि काफ़ी नेगेटिव गिरदाना जाता है।
इस हवाले से एक बिल पास हो गया है और उसमें यह कहा गया है कि अगर फौजी या हमारी जो अस्करी क़यादत है उसके ख़िलाफ़ अगर किसी ने भी कोई बयानबाजी का सिलसिला जारी रखा तो उनको 5 लाख रुपए या 2 साल की कुछ सज़ा अनाउंस की गई है। तो ये एक अच्छा बिल है और हम इसकी तायद करते हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान अफवाज और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ही असल में पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है, जिसकी वजह से आज हम सुकून की सांस ले रहे होते हैं। तो बहरहाल इस बिल की हम तायद करते हैं और हम चाहते हैं कि चाहे वो अपोजिशन हो या हस्ब इख्तिलाफ या हस्ब हुकूमत हो या इक़्तिदार हुकूमत में रहने वाले लोग हैं, वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से अच्छे सोच और अपनी बातें रखें। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, कल से हमारे पास बड़ी खुशखबरियाँ आ रही हैं कि जनाब शादी हॉल और स्कूल खुल गए हैं, पॉजिटिव है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक पहिया चलना शुरू हुआ है और हालात इस बेसिस भी अच्छे मज़ीद हमें दिखाई देते हैं। अच्छा, इसके अलावा दोबारा मैं बात करता हूँ जो फ़लस्तीन के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है, हमने देखा कि रफ़ा जो कि गज़ा स्ट्रिप का हिस्सा है, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो कल दस्तखत की हैं अब्राहम एकॉर्ड पे, उस हवाले से उन्होंने काफ़ी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, प्रोटेस्ट किया और उन्होंने यही कहा है कि जनाब हमारी 70 साल मेहनतें रायगा हो रही हैं। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा ये खुश आइन बात कल रशिया की तरफ से पाकिस्तान को मौसूल हुई कि पाकिस्तान ने जो अपना नया पॉलिटिकल मैप इशू किया है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पिछले दिनों मॉस्को में हुई, उसमें इस बात को सराहा गया और इंडिया की इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया। जो पाकिस्तान ने अपने पॉलिटिकल मैप को इशू किया है उसको रशिया ने उसकी तायद की और उसमें पाकिस्तान ने का उसने साथ दिया। ये बड़ी खुश आइन बात है। तो ये कुछ खबरें थी। बहरहाल आज सारा दिन जो हमारे पास खबरें रहेंगी और मरकज़ निगाह जो रहेगी खबर, वो रहेगी अमेरिका के फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग, उसके रिजल्ट्स जो कि रात को 11 बजे अनाउंस होगा। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर आपसे रब्ता बरकरार रहेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपना व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे अपना नंबर सप्लाई कर सकते हैं ताकि आप लोग व्हाट्सएप पर भी इंटैक्ट रहें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं मार्केट की मूवमेंट के हवाले से, उससे आपको आगाही बराबर मिलती रहे। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन भी इसका प्रेस करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।